लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। आज क्या है, तेजस्वी यादव युवा नेता है तो उनको क्रेडिट जाना चाहिए। ये वो नीतीश कुमार जो पलटू राम है, पलटू राम। हाँ सही बात है पलटू राम है। वो कब पलट जाएंगे कोई अता पता नहीं उनका चलता है। नहीं जाएंगे बीजेपी में। कहते थे मार जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। आज क्या है, जिंदा है। बीजेपी से भी दावा था कुछ भी हो जाए। पट्टा लगाए हुए हैं जी रोजी रोजगार चल रहा है इससे? नहीं, इससे तो रोजी रोजगार नहीं चल रहा। क्यों? तो फिर क्यों पट्टा लगाए हुए हैं? देखिए, ये कोई बात नहीं हुआ। नहीं ये है, कोई बात नहीं। फिर बात है लेकिन आप बताएंगे तब ना। हम लोग क्या कि पढ़ाई भी कर रहे हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। मंत्री जी, सियासत को लेके अभी कह रहे हैं कि लोबिन हेम्ब्रम जो है शायद पार्टी छोड़ने वाली, ऐसे कुछ खबरें आ रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, लोबिन जी पुराने नेता हैं हाँ। और उनका कुछ सवाल है, वह जो है सवाल जनता का हित के लिए है। और लोबिन जी पुराने आदमी हैं, वो जो है जेएमएम के पुराने साथी हैं, इसलिए लोबिन जी कहीं नहीं भटकेंगे। समय पर जो है वो साथ देंगे और साथ रहेंगे और कभी इधर से उधर भटकेंगे नहीं। तो विधायक को यहाँ से हैदराबाद ले जाने की नौबत क्यों पड़ी? देखिए, विधायक को हैदराबाद ले जाने का नौबत आप जानते नहीं हैं। यहाँ का जो छल प्रपंच और बीजेपी का लोग जो नाटक करते हैं, उसका नाटकीय देख करके अपना हम लोग सेफ जगह पर हैं, कहीं किसी तरह का कोई हवा नहीं लगेगा। और ये कितनों जो है प्रयास करके मर जाए, यहाँ बीजेपी का सरकार जीवन में कभी नहीं बनेगा। तो लोकसभा में तो 12 लोकसभा में तो वो अभी कब्जा जमाए हुए हैं ना। कोई बात नहीं है, लोकसभा सही समय पर 2024 में आने वाला इंडिया महागठबंधन का जीत होगी और लाल झंडा या लाल किला पर इंडिया महागठबंधन का झंडा फहरेगा। मतलब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल रहेगा। एकदम निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी का सफल रहेगा और इंडिया महागठबंधन का जो गठबंधन है वो चट्टान के तरह जो है मजबूत रहेगा। ईडी को लेके दो शब्द। देखिए, ईडी का तो कोई वैल्यू नहीं रह गया इंडिया में। ईडी फीडी सीडी का बातें खत्म कर दीजिए, इसलिए कि वो अपना इमेज जो है अपने आप खत्म कर लिया। उसका जो इमेज था इंडिया में, वो इमेज अपने आप वो खत्म कर लिया। 100 मोदी कह रहे हैं लोग, जो डाटा निकला हुआ है भाजपा की सरकार में 121 ईडी के द्वारा छापा मराया गया, उसके द्वारा कार्रवाई हुई, जिसमें से 115 ऐसा बताया जा रहा है कि विपक्ष सिर्फ विपक्ष के ऊपर हुई है। तो ये आंकड़ा 95% विपक्ष के ऊपर है। क्या मतलब इससे क्या निकलता है? देखिए, झूठ बोलने वाले सरकार जो नरेंद्र मोदी केंद्र में है वो झूठा का गाछ है। जितना ईडी और आपका सीबीआई और इनकम टैक्स, सारे लोगों को ये नहीं दिखता कि झूठा प्रधानमंत्री जो बोलने वाला है, कि जो बोला था कि हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, तो वो तो प्रधानमंत्री होके झूठ बोलने का काम किया, तो उसको जेल के अंदर क्यों नहीं भेजता है? उसका तो वो जो है टट्टू है, उसका जो है सुग्गा है, जो जैसा कहेंगे प्रधानमंत्री वैसे वो करेंगे। वो तो स्वतंत्र एजेंसी होनी चाहिए। हाँ, तब ये जो है ये दुरुपयोग कर रहा है। दुरुपयोग हो रहा है। ईडी मतलब भारतीय जनता पार्टी। सोशल मीडिया पे एक शब्द निकल के आ रही है, एंड ऑफ डेमोक्रेसी। आप जनता जनार्दन कमेंट करके बताइएगा, एंड ऑफ डेमोक्रेसी या ईडी के मतलब क्या कुछ होता है। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें, जी जोहार आपका, इस वक्त की जो तस्वीरें हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की, जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा है, जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही है, वाकई में ऐसा लगता है कि भारत अब न्याय मांग रही है। भारत अब वाकई में भारत माता न्याय की ओर, चूंकि बहुत ये हो गया है, जिस तरह से देखने को मिला कि 121 मनमोहन सिंह के सरकार में जब ईडी के द्वारा कार्रवाई हुई थी तो वहाँ 54% विपक्ष का था, मतलब 54% का रेशियो था। और इस वक्त जो 10 साल के दरमियान में हुई है वो 95% विपक्ष के ऊपर कार्रवाई हुई है। तो इससे, और जिस तरह से झारखंड की सियासत को अभी जो हाल ही में देखने को मिला, इससे साफ प्रतीत होता है, हालांकि हम जैसे मीडिया को नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम मीडिया फोर्थ स्तंभ कहा जाता है, जब तक जगेगा नहीं
तब तक एक गरीब का विकास होगा नहीं। नेशनल मीडिया तो कहती नहीं है, तो हम जैसे यूट्यूबर, हम जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हम जैसे मीडिया ही उसकी कमान संभाले हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय के रास्ते पे है। बाकी और युवा हैं, क्या कहते हैं जानने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ से हैं? देवघर से हैं। देवघर से हैं। क्या हाँ, नाम हुआ आपका? अंकित वर्मा। वर्मा जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पूरे इंडिया में बेरोजगार की त्राहिमाम है आ पड़ी है। हाँ। आप देखिए बिहार में आरजेडी की शासन थी तो उसमें माननीय तेजस्वी यादव जी ने हर बेरोजगार को युवक युवती को रोजगार देने का काम किया है। तो तेजस्वी यादव जी उस समय थे, तेजस्वी यादव जी थे और उसके साथ में नीतीश कुमार भी थे। तो आप सिर्फ तेजस्वी यादव को क्रेडिट दे रहे हैं या नीतीश कुमार को भी दे रहे हैं? तेजस्वी यादव युवा नेता है तो उनको क्रेडिट जाना चाहिए। ये वो नीतीश कुमार जो पलटू राम है। पलटू राम? हाँ, सही बात है, पलटू राम है। वो कब पलट जाएंगे कोई ज्यादा पता नहीं उनका चलता है। नहीं जाएंगे बीजेपी में। कहते थे मार जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। आज क्या है? जिंदा है। बीजेपी से भी दावा था कि कुछ भी हो जाए। तो हेमंत सोरेन उस रास्ते पे तो नहीं है? हेमंत सोरेन एक आदिवासी का चेहरा है और ये धरती जन्मभूमि झारखंड की आदिवासी की है, तो वो लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। जीतेंगे। जी शुक्रिया, जीतेंगे। आप युवा हैं, झंडा जो है सो लिए हुए हैं राहुल गांधी, ये कांग्रेस की झंडा आप हाथ में थामने की जरूरत क्यों? आप तो देश के कर्णधार हैं, आप पढ़ाई लिखाई करके आईएएस वगैरह बन सकते थे ना। तो नौकरी मिलेगी तब तो। जैसे कि राहुल जी ने अभी आपको बताया कि एक बीमारी बेरोजगारी की पूरे भारत में छाई हुई है, इसी वजह से युवा रोड पे आए हुए हैं। ये मजबूरी है, दुर्भाग्य। अभी राहुल जी ने आपको बताया, श्री राहुल जी ने मंच पे बताया, अगर आपने सुना होगा तो। बिल्कुल, मतलब न्याय यात्रा कितना कारगर होगा? न्याय यात्रा बिल्कुल कारगर होगा। जनता एकदम सड़क पे, आप देख रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा भी उतनी ही अच्छी थी, सफल थी जितनी की न्याय जोड़ो यात्रा भी, ये भी सफल है। और बिल्कुल विपक्ष मजबूत है और इंडिया अलायंस 2024 में बहुत अच्छे अंकों से विजयी होगी। विजय होगी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शुक्रिया। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम रवि वर्मा हुआ। क्या करते हैं आप? मैं छात्र का संगठन कांग्रेस NSY का अध्यक्ष हूँ, अच्छा। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय का। अच्छा, जी पट्टा लगाए हुए हैं, जी रोजी रोजगार चल रहा है इससे? जी देखिए, हम लोगों का क्या कि अभी हम लोग छात्र, अभी पढ़ाई भी चल रहा है, हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे जी हैं। मैंने पूछा इससे रोजी रोजगार चल रहा है? नहीं, इससे तो रोजी रोजगार नहीं चल रहा है। क्यों? तो फिर क्यों पट्टा लगाए हुए हैं? देखिए, ये कोई बात नहीं हुआ। नहीं ये है, कोई बात नहीं। फिर बात है, लेकिन आप बताएंगे तब ना। हम लोग क्या कि पढ़ाई भी कर रहे हैं हाँ। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, क्योंकि आज के ज़माने में आपको छात्रों की आवाज़ को पूरे तेज तरीके से रखने का, बुलंद रखने का एक छात्र प्रतिनिधि होना आवश्यक है। जब हम लोग पट्टा छात्र प्रतिनिधि आप बनने मेरे के लिए सवाल से देखिए, बहुत ही आवश्यक है। आप मेरे सवाल से आप भाग गए। कितना बेहतरीन सवाल था, आप जवाब नहीं दे पाए। अच्छा एक बात बताइए, युवा लोग झंडा लेके अभी रोड पे है कांग्रेस का, राहुल जी के समर्थन में आए हुए हैं, युवाओं को इस रोड पे झंडा लेके आने की जरूरत क्यों पड़ी? आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, जैसे भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा, ये दोनों देश में जो लहर है, हर एक चाहता है कि एक निष्पक्ष सरकार आए जो गरीब लोगों के लिए और जितने भी उस क्लास में आते हैं जो अपनी रोज की रोटी नहीं खा सकते, जो दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है दिक्कतें हैं। उसको सुनने के लिए वो चाहते हैं कोई ऐसी सरकार हो जो हमारी सीधी बात सुने। सीधी बात